देखिए एक बार, शायद कर्सर का कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मेरे पास चेंज दिखा रहा है लेकिन। खैर कर्सर आप लोग को दिखा नहीं दिखा वो बताइए पहले। नहीं दिखा सर। सर चेंज हो गया सर, आप हो गया सर, चेंज हो गया सर, ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है ना बेटा? ठीक है चलिए। यस सर, चेंज हो गया। चलिए तो ये कलर, ये जो विड्थ है अपने को इतना चौड़ा एक्सकेवेट करने का है, देखिए ठीक है। तो अभी ये मान के चलिए आप, अगर ये पॉइंट से लॉन्ग वॉल का ये पॉइंट से लॉन्ग वॉल की ये पॉइंट तक अगर 5.23 मीटर होता है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, सेंटर पॉइंट तक अगर 4.23 है, तो वो सेंट्रल लाइन मेथड के हिसाब से हम लोग कर लें। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करना है आपको? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेशन अलग करेंगे आप, शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेशन अलग करेंगे। बस लॉजिक इतनी सी आपको याद रखने का है, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्थवर्क एक्सकवेशन हो या फर्स्ट फुटिंग हो या सेकंड फुटिंग हो या बेसमेंट हो या ब्रिक वॉल हो। अभी मिसाल के तौर पे फर्स्ट फुटिंग की विड्थ क्या है बताइए मेरे को? फर्स्ट फुटिंग की विड्थ क्या है बेटा? 0.60 मीटर है फर्स्ट फुटिंग की। सेकंड फुटिंग की विड्थ क्या है? 0.45। अब आप ये जहन में बिठा लीजिए, जब भी आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कर रहे हैं, आपको जो है लॉन्ग वॉल में जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, वो विड्थ आपको लॉन्ग वॉल में ऐड करना है और शॉर्ट वॉल में माइनस करने का है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 5.23 ये सेंटर से ये सेंटर तक, अगर मैं कह रहा हूं कि 5.23 ये सेंटर से ये सेंटर तक है, अब अर्थवर्क एक्सकवेशन मेरे को 0.9 करने का है, तो 0.9 कहां से कहां तक होगा बेटा? 0.9/2 इस तरफ, 0.9/2 इस तरफ। एक्सकवेशन की जो विड्थ है मेरी 0.9 है ना, टोटल 0.9 है, मतलब सेंटर से 0.45 इधर, सेंटर से 0.45 इधर, समझे? जी सर। अच्छा, अगर सेंटर से 0.45 इधर आ गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, और सेंटर से 0.45 इधर आ गया, सेंटर से 0.45 इधर आ गया, तो सेंटर से 0.45 इधर जो एक्स्ट्रा आया, ये 0.45 और ये 0.45 कितना होगा? 0.9। चलिए अब जो है ये मान के चलिए कि सेंटर से इस तरफ 0.45, इस तरफ 0.45, टोटल 0.9 हो गया। यस सर जी। अब यहां पर ये मतलब हुआ कि लॉन्ग वॉल के लिए जब आप एस्टिमेट कर रहे थे, तो आप जो है ये पूरा रीजन आप ले लिए, तो शॉर्ट वॉल के लिए आपको अलग से एक्सक्लूजन करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, 0.9 हटा देंगे सर, जो पूरा था पहले ही वहां पर 0.9 आ गया, पहले ही वहां पर एक्सकवेशन हो गया है। वो एक्सकवेशन कहां पे काउंट करें अपन? लॉन्ग वॉल में काउंट कर लिए, ठीक है। तो अभी आप शॉर्टकट ये याद रखिए, सेंटर लाइन लेंथ अपने 5.23 4.23 है, जो आप काम कर रहे हैं ना, वो काम की जो विड्थ है वो है 0.9 है। काम की विड्थ कितनी बेटा? 0.9 है। 9। तो आप क्या करेंगे? लॉन्ग वॉल में एक ऐड करेंगे, शॉर्ट वॉल में एक लेस करेंगे सर, माइनस कर देंगे सर। जी। लॉन्ग वॉल में आपको विड्थ ऐड करना है, लॉन्ग वॉल में ऐड करना है एक विड्थ, और शॉर्ट वॉल में क्या करना है बेटा? माइनस करना है। माइनस करना है सर, माइनस करना। आप आहिस्ता आहिस्ता करिए, एक दो क्वांटिटीज अपन करे थे, आपको और इंशाल्लाह क्लियर हो जाता। तो सेम यही कैलकुलेशन लिख लो बेटा, 5.23 प्लस 0.9 6.13, वैसे 4.23 माइनस 0.9 3.33। कोई एक लड़का जो है बेटा कैलसी ले लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो, आप कैलकुलेशन सही है क्या एक बार चेक कर लीजिए बेटा। सर लेंथ की सर सही है सर, लॉन्ग वॉल की। चलिए तो अब बताइए मेरे को, नंबर्स में लॉन्ग वॉल कितने हैं? 2 सर। शॉर्ट वॉल 2 जी 2 है, लिख लिए यहाँ पर अपन। लेंथ लिख लिए, होलों की विड्थ लिख लिए, जो अपने को जो जितना चौड़ा अपने को पिट खोदने का है, और पिट कितना डीप जाएंगे आप? 0.75। ये 0.75 कहां से आया? एक नजर देख लेंगे अपन, वैसे आप लोगों को याद होगा लेकिन देख लेंगे एक बार अपन। ठीक है, 0.9 चौड़ा अपने को एक्सकवेशन करने का है, और कितना डीप जाएंगे आप? 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.15, टोटल कितना डीप गए बेटा अपन? 0.75।
समझ गए? यस जी, सर। चलिए समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। चलो बेटा ये कॉपी कर लीजिए, या फिर मैं ग्रुप में फोटो भेज दिया हूं आपको, आप बाद में भी कॉपी कर सकते हैं, पर समझ लेंगे जरा, ठीक है ना? पहले समझ लेंगे हम लोग। चलिए सेकंड डिस्क्रिप्शन क्या है देखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख लो बेटा खाली, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वहां पे अपने पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको वो नॉर्मल कॉपी कर लेने का है। डिस्क्रिप्शन लिख लो बेटा, सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखो। फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8। अब यहाँ पे देखो 4:8 लिखा हुआ है, 1 कटा हुआ देखिए, 1 नहीं है देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। हाँ 1 है, 1 नजर आया? नहीं सर, नजर नहीं है। हाँ, इसलिए जो चीज वहां पर गड़बड़ है वो अपन पहले यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अपने पास में। तो डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन मैं जो लिखा रहा हूँ बेटा वो लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन लिखिए। फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, फाउंडेशन के लिए सीसी 1:4:8, लिख लिए? जी, अब ये बताइए, ये जो फाउंडेशन है सीसी 1:4:8, इसके लिए कैलकुलेशन अपन जो है सो कैसा करेंगे देखिए। सीसी 1:4:8 का जो फाउंडेशन है उसके लिए विड्थ क्या है बेटा? 0.90। 0.90। और अपने पास जो करेक्शंस होते हैं ना, जो चेंजेस होते हैं ना, वो लेंथ में होते हैं, और लेंथ में चेंजेस किस हिसाब से होंगे? उसके जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी विड्थ के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर जो है जो लेंथ है वो कितनी है? 4.23, 5.23 है। जो आप काम करने वाले हैं उसकी विड्थ कितनी है बेटा? 0.9 है। तो सेम यही कैलकुलेशंस आपको आएंगी। क्या करना है बोलिए मेरे को? सेम यही कैलकुलेशंस आपको लिखने का है, क्योंकि लेंथ सेम रहेगी ना। लेंथ सेम क्यों रहेगी? क्योंकि सीसी बेड की विड्थ एक्सकवेशन विड्थ के बराबर है। सीसी बेड की विड्थ एक्सकवेशन विड्थ के बराबर है। बराबर। जी, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा अपने को, ये 3.32 नहीं है, 3.33 है, ठीक है? सेम आएगा कैलकुलेशन। चेंज कहां पर होगा कोई बता सकते हैं मेरे को? चेंज कहां पर होगा? हाँ, चेंज होगा डेप्थ में, क्योंकि ऊपर वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, अर्थवर्क एक्सकवेशन के लिए पूरा एक्सकवेशन कर रहे थे, पूरी क्वांटिटी मालूम कर रहे थे। यहाँ पर सीसी बेड की थिकनेस कितनी है? 0.15 सर। जी, सीसी बेड की थिकनेस सिर्फ 0.15 है, तो आपको सिर्फ 0.15 ही लिखना है वहां पे। सीसी बेड की थिकनेस 0.15 है, ठीक है बेटा? आगे बढ़ेंगे? जी सर। जी, चलिए थर्ड डिस्क्रिप्शन लिखिए, तीसरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, और हर डिस्क्रिप्शन के बाद में जो है सो बेटा ये जैसा है ना आपको ऐसे कॉपी करना है। देखिए हर डिस्क्रिप्शन के बाद में लाइन क्लोज करना है। ये जो लाइन जो क्लोज हो रही है ना, देखिए सेकंड डिस्क्रिप्शन के बाद एक लाइन क्लोज हो गई, थर्ड के बाद एक क्लोज हो गई, ऐसे आपको क्लोज करने का है। अगर आप ये क्लोज करना भूल गए, अगर आप ये लाइन क्लोज करना भूल गए तो कोई जो सोचेगा तो वो गड़बड़ कहाँ करेगा पता है आपको? वो गड़बड़ क्या करेगा, वो यहाँ पर और एक कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा ए बिट करके। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग है, वो थर्ड फुटिंग करके भी लिख देगा, लिख के यहाँ पर टोटल कर देगा। अब आप जो है डॉक्यूमेंट बार बार थोड़ी ना चेक करेंगे, क्योंकि आप क्लोज नहीं करें ना उसको। क्लोज नहीं करें मतलब उसमें और एडिशन हो सकता है। देखिए कोई भी दुकानदार जो है पूरा दिन भर का जो है जो भी वो मेहनत किया है वो पूरा खत्म होने के बाद में क्या करेगा? दुकान बंद करने से पहले टोटल आज का दिन भर का जो है उसका मुनाफा कितना हुआ, कितना सेल हुआ, क्या हुआ, वो जो है पूरा क्लोज करके जाएंगे ना अकाउंट। यहाँ पे अगर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो फिर जो है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है। करो अभी मैं ब्रिक मैसनरी के पास जाने से पहले अपन फर्स्ट फुटिंग के पास जाएंगे। फर्स्ट फुटिंग के डायमेंशंस बताइए मेरे को। फर्स्ट फुटिंग के डायमेंशन बताओ बेटा। सीसी बेड तो हो गया ना? ब्रिथ
0.6 0.60 बाई 0.3 और सेकंड फुटिंग के डायमेंशंस वैसे ही बता लीजिए आप 0.4 0.3। तो फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग के लिए जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल है, इसको अपन एक ही डिस्क्रिप्शन में रखेंगे अपन, ठीक, वो एक ही आइटम में होगा। कैलकुलेशन करते वक्त जो है उसको सब आइटम बना के कैलकुलेट करेंगे। दोनों जो है सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसीलिए जैसे मैं यहाँ पे क्या करा देखिए, सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो एक ही डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वो एक ही डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अंदर सब आइटम्स बना के आपको जो है दोनों अलग अलग एस्टिमेट करने का है। पहला लिख लो बेटा, फुटिंग के लिए आरआर मेसनरी, फुटिंग्स के लिए आरआर मेसनरी। आरआर मेसनरी मतलब क्या रहेंगे अपने पास में, रोल्ड रबल मेसनरी। आरआर मेसनरी, फुटिंग्स के लिए आरआर मेसनरी, फुटिंग्स के लिए आरआर मेसनरी। इसके अंदर ए बिट बना के लिखिए, फर्स्ट फुटिंग करके लिखिए, ए बिट बना के फर्स्ट फुटिंग करके लिखिए। फर्स्ट फुटिंग करके लिखिए। चलिए, फर्स्ट फुटिंग के लिए जो विड्थ है कितनी थी याद है आपको? फर्स्ट फुटिंग की विड्थ अभी ड्राइंग देखे थे बेटा अपन 0.7 जी। अब देखिए कितना आसान है, देखिए कैलकुलेशन आप 5.23 लॉन्ग 5.23 उसमें से आप 0.6 जो है उसमें जोड़ेंगे और 4.23 शॉर्ट वॉल के लिए है, उसमें से आप क्या करेंगे 0.6 माइनस। अब देखिए उसके बाद काम कितना आसान है, दो लॉन्ग वॉल है दो शॉर्ट वॉल है, दोनों के लिए लेंथ हम लोग ला लिए, ठीक है। और दोनों की जो विड्थ है वो है यानी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में जो है फर्स्ट फुटिंग कॉमन है ना, एक जैसी, अलग अलग तो नहीं है ना कि भाई ये दीवार के लिए अलग फुटिंग डाले आप और अलग फुटिंग डाले, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए 0.6 जो है फर्स्ट फुटिंग की विड्थ है और 0.3 जो है फर्स्ट फुटिंग की डेप्थ है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। बी बिट करके सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखिए, बी बिट करके सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखिए। सेकंड फुटिंग सर फर्स्ट फुटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आया सर। फर्स्ट फुटिंग में बेटा 5.23 लॉन्ग वॉल की लेंथ है, 4.23 शॉर्ट वॉल की लेंथ है। आप फर्स्ट फुटिंग का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट फुटिंग का जो डायमेंशन है वो 0.6 मीटर बाय 0.3 मीटर है। अभी ड्राइंग में देखिए पर क्या करने का है, 0.6 मीटर जो है वो लॉन्ग वॉल में ऐड करेंगे आप और शॉर्ट वॉल में माइनस करेंगे। इसीलिए मैं शुरू में क्या बोला था वसीम, सेंटर लाइन लेंथ आप मालूम कर लेना। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या है, आपको लिखना ज्यादा है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखना ज्यादा है, आपको रिटर्न वर्क ज्यादा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है आपको, लेकिन लॉजिक क्या बैठाना है आपको, जो भी वर्क कर रहे हैं आप, जो भी आप वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पे एस्टिमेट के लिए, लॉन्ग वॉल में उसकी वो वर्क की विड्थ आप ऐड करेंगे और शॉर्ट वॉल में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे बस। अच्छा एक काम ये कर लेंगे अपन अभी जैसा कि हम लोग जो सो अर्थक्वेक एक्सकवेशन देख लिए, सीसी बेड देख लिए, आरआर मेसनरी देखे ना बेटा। अभी क्या करेंगे, ये आरआर मेसनरी का ये डिस्क्रिप्शन देखो बेटा आप लोग, और आरआर मेसनरी का ये देखो, कौन सा आसान दिख रहा है आपको लिखने में, रिटर्न वर्क किसमें कम है, कैलकुलेशन किसमें कम है, सेंटर लाइन में कम है कैलकुलेशन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में कम है? सेंटर लाइन। अच्छा ये देखिए ये क्या है 5.96 दिख रहा आप लोगों को 5.96 और ये बताइए 5.95, वो तो राउंड करने पे है ना, एक मान के चलेंगे दोनों भी जो है 5.95 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं ना उन दोनों में, आंसर आपको बिल्कुल सेम आएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे जो है कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आप कॉपी कर रहे हैं अपने डेसिमल के बाद उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आंसर तो एग्जैक्ट सेम आएगा। अब आप रिटर्न वर्क देख लीजिए, कैलकुलेशंस वगैरह देख लीजिए किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। सेंट्रल लाइन मेथड में कम है कैलकुलेशंस, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में कैलकुलेशंस ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग जी सर। जी चलिए, सेकंड फुटिंग के लिए डायमेंशंस याद है आप लोगों को? सेकंड फुटिंग के डायमेंशंस याद है? 0.3 तो लॉन्ग वॉल में 0.45 जोड़ देंगे और शॉर्ट वॉल में 0.45 क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए इसके बाद ये कैलकुलेशंस आपको मैं बेटा ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, वहां से आप कॉपी कर ले सकते हैं, अपन टाइम खराब नहीं करेंगे उसके अंदर। अब
अपन फोर्थ एक लंबी लाइन खींच दो बेटा, तीसरा डिस्क्रिप्शन क्लोज करो, तीसरा डिस्क्रिप्शन क्लोज करके एक लंबी लाइन खींचो। अच्छा लास्ट में टोटल करना है, मालूम ना फर्स्ट फुटिंग का कितना हुआ और सेकंड फुटिंग का कितना हुआ, टोटल करके बताएंगे आप। 5.96। जासिम 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 बेटा बात करिए, मीटिंग में है ना आप। जासिम यस सर। क्या बेटा, देखो ये सेकंड टाइम है जो आप लेट आ रहे हैं, पिछली क्लास में भी लेट आए थे। सर मोबाइल नहीं नहीं था थे। पास में। पिछली क्लास में लेट आए थे नहीं आए थे? पिछली क्लास में भी लेट आए ना आप, अभी भी लेट आए। देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है खाली सर जो है स्क्रीन में शेयर करके जो है क्लास ले लेते बैठे, बाजू जो है हर चीज नोट हो रही है बेटा, समझे? हर स्टूडेंट की हर क्लास की जो है हरकत नोट हो रही है, कौन कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब ज्वाइन करे क्लास, क्लास में बात करे नहीं करे, क्लास में जो है डाउट्स पूछे नहीं पूछे, खाली मीटिंग ऑन करके सो जाएंगे बोलते नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आप लेट नहीं मिलेंगे मेरे को, समझे? सबसे पहले आपका मेरे को रिक्वेस्ट आएगा ऐड करने के लिए क्लास में। आई बात समझ में आपको? यस सर। जी चलिए फोर्थ डिस्क्रिप्शन लिखिए बेसमेंट के लिए। फोर्थ डिस्क्रिप्शन लिखो बेटा, बेसमेंट के लिए ब्रिक मैसनरी, बेसमेंट के लिए ब्रिक मैसनरी, बेसमेंट के लिए ब्रिक मैसनरी। चलिए बेसमेंट के डायमेंशन एक बार देख लेंगे हम लोग। जरा बेसमेंट के डायमेंशंस बताओ बेटा मेरे को कोई। जीरो पॉइंट 0.30 into 0.6 मीटर। 0.3 into 0.6 मीटर। 0.3 into 0.6 मीटर, ठीक है। देखिए एक बार चेक करिए, 5.23 प्लस 0.3, 4.23 माइनस 0.3, ठीक है ना? जी सर। लॉन्ग वॉल 2 बार है, शॉर्ट वॉल 2 बार है। लेंथ लिख लिए, डायमेंशंस लिख लिए बेसमेंट के 0.3 बाय 0.6, ठीक है? समझ में आया यहां तक? जी सर। जी फिलिंग ऑफ बेसमेंट का जो है 5वां जो डिस्क्रिप्शन है, 5वां डिस्क्रिप्शन जो है बेसमेंट फिल कर रहे हैं बेटा अपन। क्या फिल कर रहे हैं बोलो मेरे को? बेसमेंट। जी बेसमेंट फिल कर रहे हैं। बेसमेंट कहां पर आती है पहले वो एक बार देख लेंगे हम लोग बेटा यहां पर फिलिंग कर रहे हैं, ये हिस्सा फिलिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये हिस्से में फिलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर तो कोई वॉल है नहीं ना, वॉल तो यहां पर थी, तो हर वो चीज जो वॉल से जुड़ी हुई थी उसको अपन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करके कर लिए। हर वो चीज जो वॉल से जुड़ी हुई थी और वॉल से लगी हुई थी उसको अपन सेंट्रल लाइन मेथड समझ के मान के कर लिए अपन। ये फिलिंग ऑफ बेसमेंट का क्या करना है आपको, जो पिछली बार कॉपी करे थे ना सेम वही लगा देने का, इसमें कोई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अलग नहीं रहता। फिलिंग ऑफ बेसमेंट में ना कोई सेंट्रल लाइन रहता ना कोई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल रहता। ये कैलकुलेशंस आपको लास्ट टाइम समझाया था हमें फिलिंग ऑफ बेसमेंट के, याद है नहीं है? नहीं मालूम, याद है? अलग से आप डिस्क्रिप्शन में लिखो बोला था आप लोगों को मैं, 4.93 कहां से आया, 3.93 कहां से आया, लिखो बोला था, लिखे थे वसीम? सर लिखे थे सर। 4.93 का कैलकुलेशन, 3.93 का कैलकुलेशन लिखे? जी सर। 5 - 0.035 सर लेस किए थे सर। जी तो वही सेम यहाँ पे कॉपी करना है बेटा, कोई नई चीज नहीं है उसमें। ठीक है सर। वही सेम आपको कॉपी करने का है, सेम कैलकुलेशंस कॉपी करें, ठीक है? बात समझ में आई? जी सर। चलिए अभी क्या करेंगे बेटा हम लोग, अभी जो है सिंगल रूम के लिए करे थे अपन, ठीक है? अभी डबल रूम के लिए करेंगे। यहाँ पर मैं जो है मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन ऐसे रहने दीजिए, जब तक आप कॉपी कर सकते बेटा, मैं ऐसे रख देता हूँ, जब तक कॉपी कर लीजिए, मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम जब तक शेयर करूंगा। टोटल बताइए मेरे को कंप्लीट।
टोटल अलग बताइए। उसके बाद जो है ऑल राउंड मतलब ये पूरा बाहर का पेरिफेरी पे पूरा ये अलग होना है मेरे को। ये वॉल के लिए अलग चाहिए, फिर ये वॉल के लिए अलग चाहिए। पहले तो एक बार तीनों को ऐड करना पूरा, 1 2 3, ये तीनों का मिला के टोटल एक बोलिए, फिर अलग अलग बोलिए। आता सर। नहीं बेटा 25 नहीं आएगा आपको, एक बार चेक करिए। 77.12 सेंटर टू सेंटर जो है पूरे वॉल्स का, बाहर का आउटर वॉल्स का पूरा ले लीजिए एक बार आप, समझे? 68 आ रहा है। हाँ जी इंडिविजुअल बताइए ऑलराउंड का कितना है, और डाइनिंग लिविंग किचन बेडरूम के बीच की दीवार का कितना है, डाइनिंग किचन और लिविंग बेडरूम के बीच की दीवार का कितना है वो बताइए। सर उसका आया था 36.67। ऑलराउंड कितना बताया बेटा मेरे को? वसीम जी सर। जी ऑलराउंड कितना बताए? देखिए फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, ऑलराउंड का मतलब होता है आपको ये पूरा बाहर से बाहर, ये दीवार पूरी, ये सेंटर से ये सेंटर, ये सेंटर से ये सेंटर, ये सेंटर से ये सेंटर, ठीक है। उसके बाद डाइनिंग लिविंग किचन और बेडरूम के दरमियान की दीवार, डाइनिंग लिविंग किचन और बेडरूम के दरमियान की दीवार ये है। वैसे डाइनिंग किचन और लिविंग बेडरूम के दरमियान की दीवार ये है। सर टोटल का सर लंबाई क्या है सर? 7 लेंथ है सर उसका, 7 मीटर सर। जी और 6.1 सर उसका ब्रीथ हो गया सर, चौड़ाई सर। जी एक कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, मैं बोलूंगा, आप लोग जो है बाजू में लिख के टोटल करके बताइए मेरे को। जी सर।
चलेगा। तो ऑलराउंड के लिए कर लेंगे पहले, ऑलराउंड यानी बाहर से बाहर। चलिए बाहर से बाहर कैसे आना है देखिए। ये हिस्सा कितना है बताइए मेरे को। 3.1 और ये हिस्सा कितना है? 3.42। चलिए अब आप लोग हाँ, और यहाँ पर जो है सेंटर टू सेंटर करते वक्त ये दीवार पूरी आ रही है 0.23 और जी सर। ये दीवार आधी आएगी और ये दीवार आधी आएगी। हो गया। तो अभी आप मेरे को बताइए ये सेंटर से ये सेंटर का कैलकुलेशन क्या होगा? 1.27 सर। एक बार देख लीजिए, मैं बोलता हूं, आप लोग चेक कर लीजिए सही है क्या नहीं है। 0.23/2 प्लस 3.11 प्लस 0.23 प्लस 3.43 प्लस 0.23/2। चेक कर लीजिए एक बार। यस सर 7 आता। सर फिर से बोलिएगा। 0.23/2 यानी ये आधा, इधर का आधा 0.23/2, 3.11, 0.23, 3.43, 0.23/2 हाफ इसका। बोलिए बेटा कितना आया? सर 7 आया। 7 आएगा। चलिए माशाल्लाह। अब ये 7 याद रख, हाँ 7 आएगा। चलिए यानी ये सही है। आगे देखिए आप 3.43, 2.21, तो देखिए 0.23/2, 3.43, 0.23, 2.21, 0.23/2। अब बताइए कितना होगा? 6.1 आया सर। दोनों को जोड़िए, दोनों को ऐड करिए, 7 और 6 पॉइंट को जो भी है ऐड करिए, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वो ऑलराउंड हो जाएगा। जी सर। 76.2। जी बेटा 26.2 आ रहा ये है ऑलराउंड 26.2 कौन बोले मेरे को आंसर? अब तक तो कोई नहीं बोले थे सर। तो सर उसमें लेंथ और उसकी विड्थ बता रहे थे सर, और नहीं बताया। लेंथ और विड्थ आप मेरे को ऑलराउंड सेंटर लाइन लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर पे जितने वॉल्स है उन सभी की सेंटर लाइन लेंथ को ऐड करके बताना है। जी सर। तो 26.2 में किसी को डाउट है? नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ के जो है जो आपकी कॉमन वॉल है डाइनिंग किचन और लिविंग और बेडरूम के दरमियान जो कॉमन वॉल है आपकी, वो कॉमन वॉल के लिए देखेंगे अपन। वो कॉमन वॉल के लिए आप बताइए सेंट्रल लाइन लेंथ क्या है? इस वॉल की सेंट्रल लाइन लेंथ क्या है जो कि डाइनिंग किचन और लिविंग बेडरूम के दरमियान की दीवार है? ये दीवार के लिए मेरे को बताइए सेंट्रल लाइन लेंथ क्या होगी? इस दीवार की सेंट्रल लाइन लेंथ क्या होगी? इस सेंटर से इस सेंटर तक सेम रहती ना बेटा। यहां से यहां तक जो 7 आया था वो भी 7 यहां से यहीं आएगा ना सेम। यस। हाँ फिर टैंक क्यों लगा रहे? मैं तो मुझे लगा सर बीच में हाफ कट है सर, इसलिए कट। नहीं, वो तो मान के चलना है कि पूरा है, बाद में माइनस करेंगे उसको। आप इसका सोच रहे थे ना वसीम, इसका? जी सर वहां से वहां तक कर देखा था। नहीं, सेंट्रल लाइन लेंथ कैलकुलेशन में सब टोटल ले लेना पहले, बाद में माइनस कर लेना। ठीक है। चलिए अब ये बताइए मेरे को कॉमन वॉल जो डाइनिंग किचन और लिविंग बेडरूम के बीच में है, ये दीवार, इसके लिए बताइए सेंट्रल लाइन लेंथ मेरे को। 6.1 है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेंगे। मैं एक अभी इमेज शेयर करूंगा आपसे। टेबल बना लीजिए बेटा आप लोग। ये एलिवेशन है देखो बेटा इसका। खैर एलिवेशन से अपने कोई काम है नहीं अभी फिलहाल तो उससे कोई काम नहीं अपने को। सेंट्रल लाइन लेंथ आप लोग मालूम कर लिए ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेबल बना लो बेटा आप लोग, टेबल बना लीजिए। सेम टेबल बनाइए। टेबल तो सेम रहेगा ना बेटा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे।
टेबल बना लिया आप लोग? यस सर। टेबल बना लिया तो स्टार्ट करेंगे बेटा। यस थोड़ा सा सर रुकिए, थोड़ा सा सर हो गया सर। चलिए बेटा पहले डिस्क्रिप्शन लिखिए। अर्थक्वेक एक्सकवेशन, अर्थवर्क एक्सकवेशन, अर्थवर्क एक्सकवेशन इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ, फाउंडेशंस के लिए इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ, अर्थवर्क एक्सकवेशन फाउंडेशंस के लिए इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ फाउंडेशन के लिए उसके इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ, आप लोग लिख लीजिए पहले इनिशियल लीड। देखो बेटा स्पेलिंग्स वगैरह सब डिस्प्ले हो रहे हैं उस पे, वहीं से देख के लिखिए। इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ, इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ, इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ। ये इनिशियल लीड और लिफ्ट क्या है मैं भी आपको समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए आप लोग। इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ लिफ्ट के साथ, इनिशियल लीड और लिफ्ट के साथ मॉडरेट कॉम्पैक्ट सॉइल में, मॉडरेट मॉडरेट यानी औसत, मॉडरेट कॉम्पैक्ट सॉइल में, मॉडरेट कॉम्पैक्ट सॉइल में, मॉडरेट यानी औसत। लिखिए मॉडरेट ही लिखो बेटा वहां पे, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मॉडरेट ही लिखिए। कॉम्पैक्ट सॉइल यानी औसत कॉम्पैक्टेड सॉइल है, कोई लूज सॉइल नहीं है। लूज सॉइल कब रहती है बेटा? वो पहले से कोई चीज जो है आप लेके जाके लूज उसको फिलअप करे, कोई कचरे कुंडी थी वहां पे, लोग क्या करे उसको जाके जो है सो मट्टी से भर के जो है पूरा प्लेन जमीन बना के आपको बेच दिए, तो वो लूज सॉइल हो गई। मॉडरेट कॉम्पैक्ट सॉइल कैसी रहेंगी? एक 15-20 साल हो गया, हाँ, उसके ऊपर से जो है सो गाड़ियां गए जो भी गए, तो वो सॉइल जो है कॉम्पैक्ट हो गई। हेवीली कॉम्पैक्टेड सॉइल कैसी रहेगी? जो पहले से यानी उसके ऊपर कोई एक्सकवेशन नहीं हो कभी भी, ना कोई वहां पे सॉइल जो है नेचुरल कंडीशन में थी और जो है नेचुरल वेदरिंग से जो है सॉइल बनी थी। चलिए लिखने के बाद में आप क्या करिए, नीचे ए बिट लिखिए, नीचे ए बिट लिख के बिल्डिंग के अतराफ, ऑलराउंड बिल्डिंग, बिल्डिंग के अतराफ, ऑलराउंड बिल्डिंग। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में, डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे लाइन में लिखिए, ए बिट करके लिखिए बिल्डिंग के अतराफ, ऑलराउंड बिल्डिंग, बिल्डिंग के अतराफ ऑलराउंड बिल्डिंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है ऑलराउंड बिल्डिंग पहले लिखेंगे। ऑलराउंड बिल्डिंग कैसा आएगा बोलो? लेंथ वो कितनी थी? 26.2 थी ना? जी सर। लिख लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में, लीजिए 6.1 होल इंटू और 7
क्या है बोलो बेटा 0.9 ये तीनों बार 0.3 0.3 है, तीनों को जोड़ने का है। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है ना, अपने को कॉपी कर ले सकते हैं आप सेम। जी सर। यस सर। अभी नेक्स्ट क्या करिए आप, बी बिट लिखिए। ए बिट तो लिख लिया ना, ऑल राउंड बिल्डिंग करके ए बिट लिख लिया आप, बी बिट में लिखिए। बी बिट में लिखिए डाइनिंग कॉमा किचन, डाइनिंग कॉमा किचन। बी बिट में लिखिए डाइनिंग कॉमा किचन, डाइनिंग कॉमा किचन, डाइनिंग कॉमा किचन और लिविंग कॉमा बेडरूम के दरमियान की कॉमन वॉल, तो मतलब कॉमन बाय डब्ल्यू मतलब कॉमन वॉल है डिस्क्रिप्शन में, जिन और लिविंग कॉमा बेडरूम के दरमियान की कॉमन वॉल। के दरमियान की कॉमन वॉल, सी बाय डब्ल्यू दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में? जी सर। हाँ, सी बाय डब्ल्यू मतलब कॉमन वॉल। अच्छा, बी बाय डब्ल्यू दिखा? यस सर। हाँ, बी बाय डब्ल्यू मतलब वो है आपका बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए, तो कभी कंफ्यूज रहना आपका, यहाँ देख लिए तो ये सी बाय डब्ल्यू मतलब कॉमन वॉल होता। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी क्या करना है अपने को, ड्राइंग पहले शेयर करता हूं आपसे मैं। अभी जो दीवार के लिए हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो ये दीवार है बेटा। इसके लिए ये सेंटर से ये सेंटर का मेरे को आप मेजरमेंट बताइए कितना है। कहाँ से सर? इस सेंटर से इस सेंटर तक मेजरमेंट कितना है बताइए। 6.1 था सर, 6.1 था सर। चेक कर लीजिए अच्छे से, 6.1 नहीं था। 7 सॉरी 7 है सर, ये 7 है सर। जी 7 है वो। अच्छा मेरे को ये बताइए, अभी जो अपन डिस्क्रिप्शन ए में अर्थ ऑफ एक्सकवेशन किए, क्या वो एक्सकवेशन करते वक्त हम लोग ऑल राउंड में यहाँ पे पहले से एक्सकवेशन हो गया है ना? जी सर। देखिए सेंटर लाइन से इस तरफ कितना खोदेंगे आप? 0.45। इस तरफ कितना खोदेंगे आप? 0.45। तो टोटल कितना हो गया? 0.9 हो गया। 0.9। अब मेरा सवाल ये है, आप ए बिट वाला डिस्क्रिप्शन लिख लेना बेटा। ए बिट वाले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या हम बिल्डिंग के अतराफ पूरा एक्सकवेशन कर दिए? नहीं सर। बिल्डिंग के अतराफ बेटा, सिर्फ बिल्डिंग के अतराफ ए बिट के हिसाब से चेक कर लो अच्छे से। यस सर। हाँ, डिस्क्रिप्शन ए के हिसाब से बिल्डिंग के अतराफ पूरा एक्सकवेशन कर दिया आप? जी सर 0.9 को मुताबिक, हाँ डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो पॉइंट ए लिखे ना आप, उसके हिसाब से आप पूरा एक्सकवेशन कर दिया आप। अभी देखिए आप, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, ये सेंटर से यहां पे कितना एक्सकवेशन हुआ और यहां पे कितना हुआ? जीरो 0.45 अतराफ पूरा एक्सकवेशन हो गया ना ये। अभी ये सेंटर लाइन से इस लाइन से इस तरफ कितना हुआ, इस तरफ कितना हुआ? 0.45 सर, हर तरफ। जो टोटल मिला कितना हुआ? 0.9 हो सर। जी, वैसे ही इस लाइन से इस तरफ कितना हुआ, इस तरफ कितना हुआ? नहीं हुआ सर, 0.9 ही हुआ सर। 0.9 हुआ ना बेटा, यहाँ से 0.45 हुआ, यहाँ से 0.45 हुआ, टोटल कितना एक्सकवेशन हुआ? जी 0. जी जी जी, इस लाइन से इस तरफ कितना एक्सकवेशन हुआ, इस तरफ कितना एक्सकवेशन हुआ? 0.4। इस सेंटर लाइन से इस तरफ कितना एक्सकवेशन हुआ और इस तरफ कितना एक्सकवेशन हुआ? 0.4 0.4 नहीं बेटा, 0.45 0.9। बेटा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बताइए इस दीवार के लिए पहले से एक्सकवेशन कितना हो गया वो बताइए मेरे को आप। क्या बोले सर? इस दीवार के लिए पहले से एक्सकवेशन कितना हुआ? सर पहले से तो सर 7 था सर वो। 7 तो सेंटर टू सेंटर है। तो ये दीवार का एक्सकवेशन करते वक्त यहाँ पे खुदाई हुई या नहीं हुई? ये दीवार का एक्सकवेशन करते वक्त यहाँ पे एक्सकवेशन खुदाई हुई नहीं हुई वो बताइए मेरे को। जी सर हुआ सर। कितना हुआ? 0.9 का सर। यहाँ से 0.45 हो गया और यहाँ से 0.45 हो गया। तो उसको अब काउंट करके 7 ही बोलेंगे या 7 में से घटा के बोलेंगे उसको? सर घटा देंगे सर, उसको गड्ढा हो गया था। पहले से है ना एक्सकवेशन वहां पे, आप डबल काउंट करेंगे क्या उसको? नहीं सर। जी फिर एक बार रिपीट करो बेटा, फिर एक बार सुन लो जो बच्चे जो है डाउट नहीं पूछ रहे हैं या नहीं पूछना चाह रहे हैं। ये दीवार के लिए एक्सकवेशन करते वक्त इस तरफ 0.45 का और इस तरफ 0.45 का टोटल 0.9 का एक्सकवेशन हो गया। इस दीवार के लिए क्या करें, 0.45 इस तरफ 0.45 इस तरफ, टोटल 0.9 का एक्सकवेशन पहले से हो गया। यानी ये दीवार के लिए 0.45 का एक्सकवेशन पिट पहले से बन गया, डिस्क्रिप्शन ए में बन गया। इस दीवार के लिए 0.45 का एक्सकवेशन पिट पहले से बन गया। दीवार के लिए जब आप फाउंडेशन की खुदाई करेंगे तो लेबर को आप इसके लिए दोबारा पेमेंट देंगे क्या? नहीं सर। नहीं देंगे, यही चीज आपको मैं समझाना चाहता था जब से। तो अभी मेरे को ये डाउट नहीं पूछना कि सर 7 में से 0.9 कहीं को माइनस करें, नहीं पूछना आप, अगर आप वो चीज समझ गए हैं तो। क्योंकि ऑलरेडी सर हो चुका हुआ है सर। जी तो अभी क्या करना है आप देख लीजिए, 7 माइनस 0.9 है लिखना। आप कैसा लिखना देखो, आप 7 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। समझे आप? आंसर तो सेम आएगा ना आपको? जी सर। हम बस लिखने का तरीका बदल रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं बोलिए अपन? 7 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। मैं 2 बार 0.9/2 माइनस क्यों करा रहा हूं बोलिए आप? एक बार लेफ्ट साइड के लिए, एक बार राइट साइड के लिए। मैं डायरेक्ट 0.45 नहीं लिखा रहा हूं आपको, मैं 0.9/2 लिखा रहा हूं। क्यों लिखा रहा हूं बोलिए? 0.45 का आपको कहीं भी प्रूफ नहीं मिलता। प्रूफ किसका मिलता? 0.9 का मिलता। 0.9 क्या है? सीसी बेड की विड्थ है, पिट की विड्थ है, एक्सकवेशन पिट की विड्थ है वो। ठीक है, समझ गए? यस सर। जी आप जो है 7 में से दो साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड 0.45 माइनस करके भी आंसर लिखे तो वही आएगा आंसर आपको। लेकिन 0.45 मेंशन नहीं करना वहां पे। आप क्यों नहीं करना? क्योंकि 0.45 कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वो तो हम 0.9/2 करके लेके आए अपन। 0.9/2 करके अपन लेके आए। चलिए बेटा अब फिर एक बार पूछे, में किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। 1 इंटू 6.1 1 इंटू 6.1 इंटू 0.9 इंटू 0.9। कॉपी करने के बाद बोलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो गया बेटा, कॉपी कर लिए? जी सर। जी अब आप लोगों के हाथों में बेटा कैलकुलेशन। अब आप कैसे करना है बताइए मेरे को, आप लोग बताएंगे। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो दीवार है ना, ये दीवार और ये दीवार, ये कौन सी दीवार मैं बताता हूं आपको। इसको मान के चलेंगे अपन, ये मिड वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है। एक मिड वॉल है, एक शॉर्ट वॉल है। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए मेरे को, हम लोग कैसे। दीवार देख नहीं रहा सर। नहीं बेटा ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं मैं तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा हूं ना, दीवार तो अभी दिखाया भी नहीं आपको। देखो बेटा ऊपर के दो डिस्क्रिप्शन लिख लिए अपन। यस सर। अभी नीचे के लिखने का है दो, ये दो के लिए मैं बता रहा हूं आपको। अपन ऑलराउंड कर लिया वसीम?
जी सर। ये मिड वॉल, ये वॉल कर लिया अपन, ये वॉल अभी करे ना बेटा? जी सर किए सर। Yes, sir. जी, अभी अपने को जो है सिर्फ ये वॉल करने का है। तो अब आप लोग जो है बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए आप। कितना हुआ? Yes, sir. 0.9 0.5. 0.9/2 या 0.45 बोलेंगे आप, जी सर। क्योंकि 0.45 इधर हुआ, 0.45 इधर हुआ, तो ये कितना हुआ एक्सकवेशन बेटा अभी? 0.9/2। 0.9/2। अच्छा, ये दीवार का एक्सकवेशन होते वक्त यहाँ पर एक्सकवेशन हुआ नहीं हुआ? सर हो गया 0.9/2। माशाल्लाह 0.9/2, गुड। चलिए, ये दीवार का एक्सकवेशन होते वक्त यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ नहीं हुआ? जी तो ये दीवार का एक्सकवेशन भी करे अपन, तो यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ नहीं हुआ? गड्ढा खोदे नहीं खोदे? कितना खोदे? 0.9/2 के लिए यहाँ पे एक्सकवेशन करते वक्त ये दीवार के लिए यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ नहीं हुआ? जी सर हुआ 0.9/2 हुआ ना सर। माशाल्लाह 0.9/2 हुआ। तो अभी आप लोगों के पास बेटा, अब आप लोग करने का है यहां से काम। मैं समझाना काम था ना, समझा दिया ना आपको? अभी आप लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे आप। 2.76 कैसे आया, 1.44 कैसे आया, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। मैं एक 2.76 आपको बता सकता हूँ। 2.76 बता दूं मैं आपको? जी सर बता दो। 2.76 में बता दूंगा, उसके बाद आप करने का जरूरत। चलो 2.76 मैं बता देता हूं आपको। मेरे को बेटा ये सेंटर से ये सेंटर का मेरे को आप डिस्टेंस बताइए कितना है? 3.43 प्लस 0.23 कितना हुआ बताइए? 3.68 सर। 3.43 प्लस 0.23 कितना हुआ बताइए? 3.66। गलत बता रहे आप लोग। देखिए 3.43 बेटा ये सेंटर से ये सेंटर तक चाहिए मेरे को। 3.43 तो यहां से यहां तक है ना, तो सेंटर टू सेंटर के लिए क्या करेंगे आप? ये आधी दीवार जोड़ेंगे ना, तो मेरे को 3.43 में 0.23 जोड़ के बताइए कितना हुआ? सर वही तो बता रहे सर। 0.23 सर। 0.66 होगा ना सर। 66 आ रहा सर। 0.66 नहीं सर 3.66। 3.66 मेरे को 0.66 सुना आ रहा बेटा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। 3.66 बोल रहे थे सर। 3.66 बोले। 3.66 बोल रहे थे। जी सर। ठीक है, तो 3.66 हो गया ना बेटा? Yes, sir. 3.66 में से यहाँ पे कितना एक्सकवेशन हुआ? 0.9/2। यहाँ पर कितना हुआ? 0.9/2। तो 3.66 में से 2 बार 0.45 माइनस करके बताइए कितना आ रहा? सही आ गया। 2.76 सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गया अभी? जी सर अब आ गया सर, समझ आ गया सर। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? क्लियर है पूरा? सर एक बार और बताते हैं। यस सर। सर फिर सर 2.6 कैसे आया देखेंगे हम लोग। 2.76 कैसे आया आपको? 3.43 यहां से यहां तक है। अगर सेंटर टू सेंटर ले लेंगे, इस दीवार के सेंटर से इस दीवार के सेंटर पे लेंगे तो 3.43 होगा। तो 3.43 में से यहां पर पहले एक्सकवेशन हो गया, यहां पर भी पहले एक्सकवेशन हो गया। 3.43 में से 0.45 दो बार अगर घटाएंगे तो 2.76 आ जाएगा। ठीक है? कैसे आया समझ गए ना? यहाँ पर आधा एक्सकवेशन हुआ था और यहाँ पर आधा एक्सकवेशन पहले से हो चुका था। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी अच्छा, 1.54 भी मैं ही बताता हूं आपको। 2.21 है बेटा, 2.21 है। 2.21 में अगर मैं सेंटर टू सेंटर देखूंगा तो 2.21 में 0.23 जोड़ेंगे तो कितना होगा सेंटर टू सेंटर? 2.42। उसमें से यहाँ पर आधा एक्सकवेशन पहले हो गया, यहाँ पर आधा एक्सकवेशन पहले से हो गया। जी सर दोनों का 0.45 माइनस करिए।
कितना हुआ? 1.54। चलिए वसीम, अटेंडेंस लेके मेरे को आप फोटो भेजिए। ये असाइनमेंट है बेटा, कंप्लीट करना है। जी सर। ये असाइनमेंट है, कंप्लीट करना है। अटेंडेंस की फोटो मेरे को पहले भेज दीजिए आप पहले।